Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today this is the third lecture of the course Functional Analysis 1. In the previous lecture we discussed some examples related to metric spaces and we also discussed the Minkowski inequality. Now we discuss some more examples related to metric space. The first one is LP space, which is defined in this way. LP space consisting of sequences whose entries from the set of real number are set of complex number and this condition hold in this LP space. If we take x is equal to LP, then if we define function d from LP cross LP goes to set of real number as d of x y is equal to sum अगर ये आपके पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो तो हम देखेंगे क्या ये मेट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो LP के, क्योंकि LP के एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये आर्डर पेयर LP क्रॉस LP का आर्डर पेयर है ये वाला। तो यहाँ पे जो x है वो आपके पास एक सीक्वेंस है और y जो है वो भी आपके पास एक सीक्वेंस है। तो हम देखेंगे क्या ये मेट्रिक स्पेस की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो फर्स्ट वन है नॉन नेगेटिविटी। सिंस वी नो दैट the absolute value is always non-negative, so we have xi minus yi, क्योंकि हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, यानी ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगी फॉर ऑल xi yi, जो भी आपके पास रियल नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है उसका मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर इसकी हम पावर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगी। p पावर बोथ साइड पे हम लें तो ज़ीरो की पावर p ज़ीरो आ जाएगा और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको सम करें, क्योंकि ये सारी इंडिविजुअल टर्म जो हैं वो फॉर ऑल xi yi के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है, तो सम के लिए भी ये कंडीशन होल्ड होगी। अगर हम इन्हीं टर्म्स का सम कर लें इसी तरह अगर हम इसकी पावर 1/p बोथ साइड पे लेंगे, पावर होल की पावर 1/p, तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये
नॉन नेगेटिविटी की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो करेंगे। इफ़ वी टेक डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, जिस तरह से फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है तो इसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। ये आपके पास है एक्स आई माइनस वाई आई पी होल की पावर 1/p। ठीक है, यहाँ पे जो p है वो आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसमें आपके पास ये इसके 0 के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब अगर दोनों तरफ p पावर लेंगे तो 1/p कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स आई माइनस वाई आई इसकी पावर p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें सारी आपके पास पॉजिटिव टर्म्स का सम है यहाँ पे। ठीक है, और पॉजिटिव पावर्स पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम जो है वो अगर 0 के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी जो है वो आपके पास यहाँ ये सारी पॉजिटिव हैं और ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 0 हो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स आई माइनस वाई आई पावर p इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स आई वाई आई। ठीक है, क्योंकि ये तमाम के लिए वैल्यू 0 होगी तो फिर लेफ़्ट साइड आपके पास, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेफ़्ट साइड 0 होगी तो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ये आपके पास ये 0 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज एक्स आई माइनस वाई आई इज़ इक्वल टू 0, दोनों तरफ 1/p पावर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपने जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफ़ाइन किया था कि एक वैल्यू कब 0 आएगी, जब ये एलिमेंट इटसेल्फ 0 के इक्वल होगा तब वैल्यू 0 आएगी इसकी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स आई माइनस वाई आई इज़ इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज़ इक्वल टू वाई आई। ये फॉर ऑल एक्स आई वाई आई के लिए। अब यहाँ पे देखें एक्स आई और वाई आई की तमाम वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्स जो आपने सीक्वेंस ली हुई थी और जो वाई सीक्वेंस ली हुई थी, इनकी तमाम एंट्रीज़ अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यही हमने इसमें शो करना था कि हमने इसको 0 के इक्वल अज्यूम किया और फिर हमने शो किया कि ये एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इस स्पेस के। तो हम इसको इन्वर्स वे से भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको इक्वल लें और फिर ये रिवर्स, इसी तरह से आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन जो है वो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमने नॉन नेगेटिविटी में ये शो करना था। सेकंड है सिमेट्री प्रॉपर्टी। वी हैव टू शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है डी ऑफ एक्स वाई। अब ये किस तरह से डिफ़ाइन है, यहाँ पे ये इस तरह से डिफ़ाइन है। ठीक है, अब देखें सिंस वी नो दैट एक्स आई माइनस वाई आई, इसका मॉड जो है ये आपके पास, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो आपके पास
ये वाई आई माइनस एक्स आई आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर दें, -1 का मॉड और वाई आई माइनस एक्स आई का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इनक्वालिटी लगाई है कि अगर दो का प्रोडक्ट है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इसको ए कंसीडर करें, इसको बी करें, तो इसको सेपरेट इस तरह से हमने किया। तो -1 का मॉड आपके पास +1 आएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी जो पी पावर होगी, दोनों तरफ पावर लें पी, तो वो भी आपस में इक्वल होगी। फॉर ऑल आई। ठीक है, इसी तरह अगर हम सम लेंगे सारी टर्म्स का, तो फिर भी आपके पास ये दोनों इक्वल ही आएंगे। अब दोनों तरफ अगर 1/p पावर लेंगे तो फिर भी इक्वल आएंगे। दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई, बाय डेफिनेशन ये डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और ये डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। तो इस तरह हमने शो कर लिया कि सिमेट्री प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइंगल इनक्वालिटी, उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। वी हैव टू शो दैट डी ऑफ एक्स z is less or equal to d of x y plus d of y z। यहाँ पे जैसे x और y एक सीक्वेंस थी, x भी एक सीक्वेंस है, y भी सीक्वेंस है, इसी तरह z जो है ये भी एक आपके पास एक थर्ड सीक्वेंस होगी। तो ये हमने शो करना है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है डी ऑफ एक्स जी, बाय डेफिनेशन आपके पास ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। अब देखें, सिंस एक्स आई माइनस जी आई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई को माइनस भी कर लिया और इसमें ऐड भी कर दिया, प्लस माइनस जी आई। आपके पास ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देन 1 बिकम्स, जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो आपके पास आ जाएगी एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई पावर p, और ये आपके पास है होल की पावर 1/p। ठीक है, अब ये सीक्वेंस का डिफरेंस है, तो ये आपके पास एक नई सीक्वेंस बन जाएगी। यहाँ पे इसको आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपके पास एक नई सीक्वेंस ए आई है, और ये एक सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस है, तो ये भी आपके पास एक नई सीक्वेंस आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, ये आपके पास बी आई होगी, नई सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिनकास्की इनक्वालिटी यूज़ करेंगे, जो आपके पास जो इस तरह से डिफ़ाइन है एज मिनकास्की इनक्वालिटी इस, वो आपके पास इस तरह से डिफ़ाइन है,
मिनकास की इनक्वालिटी इस तरह से डिफ़ाइन है। तो मिनकास की इनक्वालिटी को इक्वेशन जो आपके पास 2 है उसकी राइट हैंड साइड पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप इसको ए आई एज्यूम कर लें और इसको बी आई एज्यूम कर लें तो देन बाय अप्लाइंग मिनकास्की इनक्वालिटी on the right hand side of equation 2, इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा लेस आर इक्वल टू, अगर आप इसको ए आई एज्यूम करें इसको बी आई एज्यूम करें तो ये आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके पास लेस आर इक्वल आएगी एक्स आई माइनस वाई आई पी और होल की पावर 1/p प्लस वाई आई माइनस जी आई होल की पावर p और 1/p पावर आपके पास ये आएगी बाय यूजिंग मिनकास्की इनक्वालिटी। ठीक है, अब आपके पास ये किसके इक्वल है बाय डेफिनेशन, ये आपके पास डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और ये आपके पास बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है डी ऑफ वाई जी के। ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड थी ट्राइंगल इनक्वालिटी की। तो यही हमने शो करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेस आर इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये एल पी स्पेस विद दिस फंक्शन ये आपके पास मीट्रिक स्पेस होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल इन्फिनिटी स्पेस। उसको देखते हैं कि क्या वो मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है अगर गिवन फंक्शन जो हमें हमारे पास होगा उसके लिहाज से। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। एल इन्फिनिटी स्पेस आपके पास होगी, इसमें भी आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं और जिनकी एंट्रीज सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से हो सकती हैं और यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विल बी लेस देन इन्फिनिटी। ये आपके पास एल इन्फिनिटी स्पेस है। तो इसको हम देखेंगे अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, इफ़ वी टेक कैपिटल X L infinity and D is defined as L infinity क्रॉस L infinity goes to set of real number और ये आपके पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई नाम ऑफ ये इस तरह से फंक्शन आपके पास डिफाइन है। इसको आपने शो करना है कि क्या ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती हैं कि इसके लिए कि नहीं। तो फर्स्ट वन है नॉन नेगेटिविटी, हम चेक करेंगे। तो इसके लिए आप जैसे एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, सिंस वी नो दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू is always non-negative, then xi minus yi is greater or equal to 0
इसका जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल आई। ठीक है, आई जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक है। तो ये यहाँ पे जो x है वो भी आपके पास सीक्वेंस है और जो y है वो भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं जो यहाँ पे जिस तरह से फंक्शन डिफाइन है। अब देखें, अगर सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का जो मॉड है वो उनका ये डिफरेंस जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस है, ये इसकी सारी टर्म्स बाकी 0 हैं। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ये तमाम एक्स आई जो हैं वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या होगा? इसका सुप्रीमम जो है वो आपके पास सुप्रीमम होता क्या है? वो लीस्ट अपर बाउंड होती है। आपने रियल एनालिसिस 1 के कोर्स में ये डिस्कस किया होगा। लीस्ट सुप्रीमम ऑफ ए सेट या सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस आपके पास क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड किस तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है? जैसे देखें, आपके पास एक सेट है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसकी अपर बाउंड कौन सी होंगी? ठीक है, अपर बाउंड इसकी होंगी 10, 11, 12 सो ऑन। अपर बाउंड क्या होती हैं कि इसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो एक रियल नंबर से लेस या इक्वल हों। वो रियल नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे फॉर ऑल आई जो ए की तमाम एंट्रीज़ हैं वो 10 से लेस या इक्वल होंगी। इसी तरह इसकी तमाम एंट्रीज़ 11 से भी लेस या इक्वल होंगी, 12 से भी लेस और इक्वल होंगी। तो इसकी अपर बाउंड्स का सेट आपके पास ये इस तरह से बनेगा। अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए वो आपके पास होंगी 10, 11, 12 सो ऑन। ठीक है, 20 भी इसकी अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड कौन सी होगी? जो सबसे छोटी अपर बाउंड है वो आपके पास है 10। ठीक है, तो 10 इसका सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम ऑफ सेट ए विल बी 10। ठीक है, तो इस तरह ये एक सेट का सुप्रीमम हमने देखा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह एक सीक्वेंस का सुप्रीमम जो है वो भी हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस का सुप्रीमम जो है वो आपके पास 2 है। तो अगर एक और सीक्वेंस है आपके पास y, वो आपके पास वो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर लें कि ये आपके पास बाकी सारी टर्म 0 हैं। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम आपके पास 3 है। ठीक है, अब अगर मैं एक्स आई माइनस वाई आई एक नई सीक्वेंस बना लूँ, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी का। ठीक है, ये कैसे होगा? फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 3, और नेक्स्ट टर्म सारी आपके पास 0 आएंगी। अब देखें, यहाँ पे अगर हम ये कहें कि एक सीक्वेंस की टर्म्स एक स्पेसिफिक नंबर से ग्रेटर आर इक्वल हैं, तो जो इनका सुप्रीमम है वो भी उस स्पेसिफिक नंबर से ग्रेटर आर इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि ये एक्स आई माइनस वाई आई एक रियल नंबर हमारे पास है 2, इससे ग्रेटर आर इक्वल है। जैसे ये हमने ये देखा जी की तमाम, तो इसका सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम आपके पास इस जी का वो आपके पास है 1। ठीक है, तो ये 1 भी इस
यहाँ पे सॉरी 1 आएगा। यहाँ देखें अगर इसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड इसकी आपके पास 1 आती है इसकी, तो अगर ये तमाम इससे ग्रेटर आर इक्वल हैं, ठीक है, तो जो इसका सुप्रीमम होगा वो भी जो कि 1 है वो भी इससे ग्रेटर आर इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि अगर तमाम टर्म्स जो हैं वो उनका डिफरेंस आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज देयर सुप्रीमम will also greater or equal to 0. This implies d of x y is greater or equal to 0. ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिविटी का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। इफ़ वी टेक d of x y is equal to 0, this implies supremum of x I minus y I, दिस इज़ इक्वल टू 0। बाय डेफिनेशन आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड है वही अगर 0 के इक्वल है इस सीक्वेंस की, तो इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो 0 के इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो लीस्ट अपर बाउंड है, जो उसकी अपर बाउंड है, जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, वो अगर 0 के इक्वल है तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास 0 के इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। अब देखें बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, अगर ये 0 के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज कि ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, ठीक है, फॉर ऑल आई। अब आपके पास ये एक सीक्वेंस थी x, इसी तरह y भी एक सीक्वेंस थी, इसकी सारी टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि x और y भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही हमने शो करना था। अगर हम इसको d ऑफ x y को 0 के इक्वल रखते हैं तो ये x और y आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को हम रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम x और y को इक्वल रखेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी सेटिस्फाई होंगी। तो यही हमने शो करना था इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी देखा है। नेक्स्ट है इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी। वी विल शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास डी ऑफ एक्स वाई, जो कि बाय डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे इसकी इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, आई। तो जैसे आप प्रीवियस एग्जांपल्स में शो कर चुके हैं कि आपके पास एक्स आई माइनस वाई आई, ये आपके पास इसका जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो वाई आई माइनस एक्स आई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल होगी। ये आप पहले शो कर चुके हैं। सिंस दिस इक्वेशन होल्ड्स, दिस इम्प्लाइज अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे, क्योंकि ये आपके पास तमाम आइज़ के लिए ये चीज़ होल्ड होती है, तो ये आपके पास ऐसे समझ लें दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, जो आपके पास एक एक्स आई माइनस वाई आई है और एक वाई आई माइनस एक्स आई है। तो ये दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, इनकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो अगर उनका हम सुप्रीमम लेंगे, लेफ़्ट साइड पे अप्लाई कर लें और राइट साइड पे अगर हम साथ सुप्रीमम ले लें इनका, तो सुप्रीमम भी इनका आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपस में, दोनों सीक्वेंसेस की सारी टर्म्स आपस में इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज डी ऑफ, बाय डेफिनेशन ये डी ऑफ एक्स वाई की इक्वल है और ये डी ऑफ वाई एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्री कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइएंगल इनक्वालिटी। वो भी इजी है, जैसे हमने इसको शो किया वो भी हम इजीली इसको देख सकते हैं। ट्राइएंगल इनक्वालिटी आपके पास we will show that
डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स जी इज़ लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। यहाँ पे जी जो है वो आपके पास एक और सीक्वेंस है जो कि इस तरह से इसकी टर्म्स ये हैं, जी स्मॉल जी आई है, ये आपके पास ये थर्ड सीक्वेंस है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास डी ऑफ एक्स जी सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस जी आई, बाय डेफिनेशन आपके पास ये आ जाएगा। और एस एक्स आई माइनस जी आई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई, ठीक है। और ये आपके पास लेस आर इक्वल होगी, इसको अगर फर्दर आप करें तो आपके पास ये लेस आर इक्वल होगी एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई, ठीक है। इसको एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसको दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने ये इनक्वालिटी लगाई है, ए प्लस बी का मॉड इज़ ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम आइज़ के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। तो अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे बोथ साइड पे तो उसके लिए भी ये चीज़ होल्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक सीक्वेंस ये बनती है और एक सीक्वेंस ये बनती है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर एक सीक्वेंस ये है 1 2 3 0 0 सो ऑन, और दूसरी सीक्वेंस आपके पास वाई ये है आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप सुप्रीमम ऑफ एक्स प्लस वाई ये आपके पास इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई, ये इसके इक्वल होगा। ये आपके पास ये कंडीशन होल्ड होती है। तो ये लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो ये आपके पास ये कंडीशन होल्ड होती है। तो यहाँ इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ, इसको सेपरेट कर लिया, एक्स आई माइनस वाई आई प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई आई माइनस जी आई, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ये आपके पास डी ऑफ एक्स वाई की इक्वल है और बाय डेफिनेशन ये आपके पास डी ऑफ वाई जी की इक्वल है, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ ट्राइंगल इनक्वालिटी है। तो यही हमने शो करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको हमने राइट हैंड साइड के से लेस या इक्वल शो किया। तो इस तरह ये जो एल इन्फिनिटी स्पेस है ये भी आपके पास मेट्रिक स्पेस होगी। थैंक यू।